हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कांवड़ यात्रा क्यों शुरुआत की गई थी, इसके पीछे क्या कारण थे। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप ना तो वीडियो को पूरा देखते हैं जिससे आपको धर्म का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है, और ना ही आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप शिव जी के सच्चे भगत हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप पूरी बातें जान पाओगे। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। तो आइए जानते हैं कैसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे क्या कारण थे और पहले कांवड़िया कौन थे। 3 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा के पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लग जाते हैं। इस समय सड़कों पर कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सरकार प्रशासन अनेक नियम बनाती है इनकी व्यवस्था करने के लिए, ताकि इनको किसी प्रकार के दुखों का सामना न करना पड़े। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। आज लगभग हर दिन हर घर परिवार से लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं। धर्म में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले क्या है कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा कि, लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं और इन मान्यताओं को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो एक मान्यता के अनुसार परशुराम पहले कांवड़िया थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागवत के पास स्थित पूरा महादेव का कांवड़ से गंगाजल लाकर जलाभिषेक किया था। जो यूपी में पूरा महादेव है, उन पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का कांवड़ लाकर और गंगा जल से जलाभिषेक किया था। भगवान परशुराम को बिल्कुल प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भी लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रा अवतार कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रा अवतार कौन कौन से हैं। तो प्लीज़ आप उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो प्लीज़ ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए जानते हैं कौन थे भगवान शिव के 10 रुद्रा अवतार। नंबर 1, भगवान श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने ही पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में गए थे। वे अपने माता पिता को दोनों को अपने कंधे पर लादकर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए गए थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। जब उन्होंने अपने माता पिता को वहां पे गंगा स्नान करवाया तो उन्हें एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ था। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्होंने गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लाए थे। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 3, भगवान राम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। नंबर 3, कुछ मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ से गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। माना जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी और तभी से लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार परंपरा है कि भगवान रावण ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव को शिव ने घेर लिया था। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक अन्य भगत रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए। यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। माना जाता है कि तब से ही लोग कांवड़ यात्रा
कावड़ यात्रा निकालते हैं और शिव जी का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन से जब निकले शिव हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिवाजी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ना तो आप वीडियो को पूरा देखते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मुझे डिमोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका भी ज्ञानवर्धन होता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। श्रावण मास में कावड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। यह कावड़ यात्रा के बाद जल चढ़ाने पर अथवा मान्यता करके जल चढ़ाने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो श्रावण का महीना, रुद्राभिषेक और कावड़ का उत्सव आंखों के सामने आता है। लेकिन कावड़ यात्रा कब शुरू हुई, किसने की, क्या उद्देश्य है, इसका भारत के किन क्षेत्रों में यात्रा होती है, ये कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही जानेंगे कि कब, कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कावड़ यात्रा पूरा महादेव में, जो कि उत्तर प्रदेश प्रांत के बागवत के पास मौजूद है, गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाकर उस पुरातन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। आज भी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए श्रावण मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रज घाट है, से जल लाकर लाखों लोग श्रावण मास से भगवान शिव पर चढ़ाकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उत्तर भारत में भी गंगा जी के किनारे के क्षेत्र के प्रदेश में कावड़ का बहुत महत्व है। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोगों को यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों जो जल लाते थे और प्रसाद के साथ जल देते थे, उन्हें कावड़िया कहते थे। ये लोग गोमुख से जल भरकर रामेश्वर में ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे। यह एक प्रचलित परंपरा थी। भगवान 6 महीने की पैदल यात्रा करके वहां पहुंचा जाता था। इसका पौराणिक और सामाजिक दोनों महत्व हैं। इससे एक तो हिमालय से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण देश की संस्कृति में भगवान का संदेश जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अलौकिक और शास्त्रीय परंपराओं के आदान प्रदान का बोध होता था। परंतु अब इस परंपरा में परिवर्तन आ गया है। अब लोग गंगा जी अथवा मुख्य तीर्थों के पास से बहने वाली जल धाराओं से जल भरकर श्रावण मास में भगवान का जलाभिषेक करते हैं। उधर बैजनाथ धाम झारखंड में रामेश्वर लिंग के रूप में स्थापित है। श्रावण मास और भाद्रपद मास में लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करके इनका जलाभिषेक करते हैं। इस धार्मिक उत्सव में विशेषता यह है कि सभी कावड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सबको एक ही भाषा में बोल बम बम के नारे से संबोधित करते हैं। दरभंगा आदि क्षेत्रों से यात्री कावड़ के माध्यम से भगवान का जलाभिषेक बसंत पंचमी पर करते हैं। सर्वप्रथम उत्तर भारत से गए हुए मारवाड़ी परंपरा के लोगों ने इस क्षेत्र में यह परंपरा प्रारंभ की थी। आगरा जिले के पास बटेश्वर में, जिन्हें ब्रह्मालाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव जी का शिवलिंग रूप के साथ साथ पार्वती, गणेश का मूर्ति के रूप भी है। श्रावण मास में कासगंज से गंगा जी का जल भरकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की कावड़ यात्रा के माध्यम से जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर 101 मंदिर स्थापित हैं। इसके बारे में प्राचीन कथा है कि 2 मित्र राजाओं ने संकल्प किया कि हमारे पुत्र अथवा कन्या होने पर दोनों का विवाह करेंगे, परंतु दोनों के यहाँ पुत्री संतानें हुई। एक राजा ने यह बात सबसे छिपा ली और विदाई का समय आने पर उस कन्या ने, जिसके पिता ने उसकी बात छुपाई थी, अपने मन में संकल्प किया कि वह ये विवाह नहीं करेगी और अपने प्राण त्याग देगी। उसने यमुना नदी में छलांग लगा दी। जल के बीच से उसे भगवान शिव के दर्शन हुए और उसके समर्पण की भावना देखकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने कहा कि मुझे कन्या से लड़का बना दिया जाए तो मेरे पिता की इज्जत बच जाएगी। इसके लिए भगवान ने उसे निर्देश दिए कि तुम इस नदी के किनारे मंदिर का निर्माण करना। यह मंदिर उसी समय से मौजूद है। यहाँ पर कावड़ यात्रा के बाद जल चढ़ाने पर अथवा मान्यता करके जल चढ़ाने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ 1-2 किलो से लेकर 500 से 700 किलोग्राम तक के घंटे लटके हुए हैं। उज्जैनी के महाकाल को जल चढ़ाने से रोग निवृत्ति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। लाखों यात्री इस समय में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि हजारों की संख्या में
सन्यासियों के माध्यम से टोली बनाकर कावड़ यात्रा में चलती हैं। ये यात्रा लगभग 15 दिन चलती है। वैसे तो भगवान शिव का जलाभिषेक सारे भारतवर्ष के शिव मंदिरों में होता है, परंतु सावन के महीने में कावड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों सहित भारत के समस्त हिंदुओं का विश्वास है कि कावड़ यात्रा में जहाँ जहाँ से जल भरा जाता है वहाँ गंगा जी की धारा से ही लिया जाता है। कावड़ के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली, पंजाब आदि प्रांतों में करोड़ों यात्री जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा लगभग पूरे श्रावण मास से लेकर शिवरात्रि तक चलती है। कावड़ शिव की आराधना का ही रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कावड़ का अर्थ है पार्वत्य, प्रातपर शिव का साथ विहार, अर्थात ब्रह्मा यानी प्रातपर शिव जो उनमें रमन रहे वह कांवरिया। चक्षय आवर, कावर का अर्थात परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वरदान। एक अन्य मीमांसा के अनुसार कै का अर्थ जीव और ए का अर्थ विष्णु है। वर अर्थात जीव और संगुण परमात्मा का उत्तम धाम है। इसी तरह का अर्थ जल माना गया है और आवर का अर्थ उसकी व्यवस्था। जलपूर्ण घंटों को व्यवस्थित करके विश्वास मात्रा शिव को अर्पित कर परमात्मा की व्यवस्था का स्मरण किया जाता है। कै का अर्थ सिर भी है जो सारे अंगों में प्रदान है। वैसे ही शिव के लिए कावड़ का महत्व है जिससे ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। कै का अर्थ समीप और आवर का अर्थ सम्यक रूप से धारण करना भी है। जैसे वायु सबको सुख आनंद देती हुई परम पावन बना देती है, वैसे ही साधक अपने वातावरण को पावन बनाइए। इन तमाम अर्थों के साथ कावड़ यात्रा का उल्लेख एक रूपक के तौर पर भी करते हैं। गंगा शिव की जटाओं से निकलती है, उसका मूल स्रोत विष्णु के पैर हैं। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर विष्णु ने गंगा से जब पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो वह अपने इष्ट के पैर छूती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली। वहां उसके वेग को धारण करने के लिए शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। वहां से गंगा सगर पुत्रों के उद्धार करने के लिए बहने लगी। कावड़ यात्रा के दौरान साधक या यात्री वहीं गंगा जल लेकर अभीष्ट शिवालय तक जाते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव महिमत्र स्तोत्र के रचयिता आचार्य पुष्पंदर के अनुसार यह यात्रा गंगा का शिव के माध्यम से प्रत्यावर्तन है और अभीष्ट मनोरथ पूरा होने के बाद उस अनुग्रह को सादर श्रद्धा पूर्वक वापस करना है। कांवर से गंगा जल ले जाने और अभिषेक द्वारा शिव को सौंपने का अनुष्ठान शिव और गंगा की संवेद आराधना भी है। कांवड़ से व्यक्ति परक जो अर्थ किए जाते हैं उनमें एक के अनुसार अक्सर अग्नि को घोतक है और आवर का अर्थ ठीक से वर्ण करना है। प्रार्थना यह है कि अग्नि अर्थात सृष्टा, पालक एवं सहारकर्ता परमात्मा हमारा मार्गदर्शक बने और वही हमारे जीवन का लक्ष्य हो और हम अपने राष्ट्र और समाज को अपनी शक्ति से सक्षम बनाए। देवभूमि हिमालय को देवताओं का निवास भी कहा गया है। शिव भी इसी क्षेत्र कैलाश में रहते हैं। कम से कम श्रद्धालु जन तो यही मानते हैं कि शिव परमात्मा के रूप में तो सर्वव्यापी हैं ही, कण कण में विराजमान भी हैं, पर पार्थिव रूप में वे इसी क्षेत्र में यहीं रहती हैं। उनसे संबंधित पुराण प्रसिद्ध घटनाओं का रंगमंच यही क्षेत्र रहा है। महाकवि कालिदास ने हिमालय को शिव का प्रतिरूप बताते हुए इसे सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक महत्व को रेखांकित किया है। उनके अनुसार हिमालय को देखें तो समाधि में बैठे महादेव, बर्फ के समान गोर उनका शरीर, चोटियों से बहते नदी, ग्लेशियर, झरने उनकी जटाएं, रात में चंद्रोदय के समय सिर पर स्थित चंद्रकला, गंगा नदी का धरती पर आता अक्ष खुद ब खुद दिमाग में उभर जाता है। शिव भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब रूपों में कहीं न कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल, पेड़ के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है तो जल के ही जमे रूप में अमरनाथ हैं। बेल शिव वृक्ष हैं तो मिट्टी का पार्थिव लिंग है। गंगा जल, पारद, पाषाण, धतूरा फल आदि सब में शिव सत्ता मानी गई है। अंततः सब प्राणियों, जड़ जगम पदार्थ में स्वयं भूतनाथ पशुपतिनाथ की सुगमता और सुलभता ही तो आपको देवाधिदेव महादेव सिद्ध करवाती हैं। कावड़ शिव के उन सभी रूपों को नमन है। कंधे पर गंगा को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कावड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा से
उनके अभिषेक को तीव्र रूप से प्रतिध्वनित करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए रेड बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का नॉलेज होता रहे। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम